एवरीवन, आज हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स को। तो वर्टिब्रेट्स में कैसे एनिमल्स आते हैं उन्हें देख लीजिए। वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे ह्यूमंस हो गया, ये भी हमारे वर्टिब्रेट्स में आएंगे। जितनी भी मछलियाँ आप लोग देखते हैं या फिर जितने भी प्रकार के आप लोग सांप देखते हैं, ये सभी के सभी हमारे किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एनिमल्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं ये सभी वर्टिब्रेट्स में आएंगे। यदि आप पोजीशंस देखें कि वर्टिब्रेट का पोजीशंस कहाँ पे है, तो आप देखिए जब फाइलम कोर्डेटा है, फाइलम कोर्डेटा को हमने दो ग्रुप्स में बांटा था, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा, और क्रेनिएटा का एक ही सब फाइलम था जिसको कहा जाता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, और एक क्रेनिएटा में हमने दो सब फाइलम आप लोग को बताया था, जिसमें कि सब फाइलम हमारा यूरोकोर्डेटा हो गया एंड सब फाइलम हमारा सिफेलोकोर्डेटा, एंड एक और सब फाइलम था जिसको हमने कहा था हेमिकोर्डेटा, लेकिन उसको अलग से अब फाइलम में रख दिया गया है हेमिकोर्डेटा को। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ना है, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत जितने भी आप लोग को ये एनिमल्स इसमें जितने भी आते हैं, जितने भी आप लोग को एनिमल्स आते हैं, ये सभी के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वे सभी कैरेक्टर्स हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के होंगे। जैसे कि आप देखेंगे जितनी भी मछलियों के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते होंगे, जितने भी चार पैर वाले एनिमल्स होते हैं उनके कैरेक्टर, जैसे कि आप लोग देखते हैं मेढक देखते हैं, उसके बाद जितने भी आप लोग रेप्टाइल्स यानी सांप देखते हैं, उसके बाद जितने भी आप लोग पक्षियाँ देखते हैं, जितने भी मैमल्स देखते हैं, इन सभी के कैरेक्टर्स आप लोग को वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं, हवा में उड़ने वाले भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे रहने वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि एक्वेटिक में जैसे आपका मेढक हो जाता है, एरोबिक यानी जैसे आपके पक्षियाँ हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल जैसे कि आप लोग हैं ह्यूमंस। ठीक है, वे सभी क्या होते हैं कि जो इतने भी वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं, या तो वे पानी में रहें, या तो वे हवा में उड़ने वाले होते सकते हैं, या फिर वे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये क्या होता है, इनका किंगडम क्या होता है, एनिमेलिया होता है। उसके बाद इनका फाइलम होता है कॉर्डेटा, इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसका किंगडम क्या होता है, एनिमेलिया होता है, फाइलम होता है कॉर्डेटा होता है, सब फाइलम होता है इसका वर्टिब्रेटा। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि एज कॉर्डेटा, जिस प्रकार के कॉर्डेट के आप लोग कैरेक्टर देखते थे, कॉर्डेट में आप लोग कैसे कैरेक्टर देखे थे, आप लोग ने देखा कि इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता था, डोर्सल होलो नर्व कार्ड पाया जाता था, उसके बाद इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते थे। ठीक है, तो ये सभी जो कैरेक्टर्स थे, और पोस्ट एनल टेल, ये सभी कैरेक्टर्स हम लोग को किस में देखने को मिलते थे, कोर्डेटा के अंतर्गत। जितने भी एनिमल्स थे उनके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो कोर्डेटा के अंतर्गत ही हम वर्टिब्रेट को रखे हैं, तो वर्टिब्रेट में भी ये कैरेक्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए वर्टिब्रेट के अंदर भी आप लोग को नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, डोर्सल होलो नर्व कार्ड देखने को मिलेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेगा, और पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके बॉडी साइज की बात किया गया है। बॉडी साइज जो इतने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका मीडियम से लेकर के लार्ज तक हो सकता है, क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि जितने भी वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे तो वर्टिब्रेट के अंतर्गत पक्षियाँ भी आती हैं, और बड़े बड़े जो भी आप लोग को जैसे कि एलिफेंट हो गए, वे सभी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मीडियम साइज के भी हो सकते हैं और लार्ज साइज के भी इसके अंतर्गत एनिमल्स आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनको यदि आप बीच से काटोगे तो दो पार्ट में बढ़ जाएंगे। जैसे आपको यदि बीच से काटा जाए तो आप लोग का क्या होगा, एक साइड एक आँख होगा, और एक हाथ होगा, एक पैर होगा, और सेकेंड साइज भी आप लोग का क्या होगा, सेकेंड साइड भी वही आप लोग के ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप दो बराबर पार्ट में बट जाते हैं तो उस प्रकार के आप सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद इसमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है जैसे आपका हेड हो गया, उसके बाद आप लोग का नेक हो गया, उसके बाद आप लोग का जैसे स्टोमक का पार्ट हो गया, तो ये सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, ये सभी के सभी एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो इस प्रकार जो सेगमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा उसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। ठीक है, तो इनका बॉडी कैसा होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनके अंदर बॉडी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द मेंबर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नोटोकॉर्ड कोर्डेटा के अंतर्गत पाया जाएगा। ठीक है, लाइफ के किसी भी स्टेज में पाया जाएगा तो उसको हम किस में रखेंगे, कोर्डेटा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी आप लोग एनिमल्स ले लीजिए, उस एनिमल्स के लाइफ के किसी भी स्टेज में यदि आप लोग को नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा है तो वो एनिमल्स
कोर्डेटा के अंतर्गत रहेगा। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आप लोग को नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, और बाद में क्या होता है कि ये जो नोटोकॉर्ड होता है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके में, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखे हैं, वर्टिब्रेटा के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, इससे पहले जब आपने देखा, इससे पहले आप जब पढ़े थे यूरोकोर्डेटा के बारे में, या सिफेलोकोर्डेटा या हेमिकोर्डेटा, तो इसमें देखे थे आप लोग को नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा था। ठीक है, नोटोकॉर्ड देखने को मिल रहा था, इसलिए हम इसको किस में रखे थे, वर्टिब्रेटा से अलग रखे थे। और वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस कर दिया जाता है जिन एनिमल में, उनको हम किस में रखेंगे, वर्टिब्रेटा के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें एग्जाम्पल्स में यदि आप देखें तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस में भी वही है, रेप्टाइल्स में भी वही है, बर्ड्स हो गए उसमें भी वही है। ठीक है, कि इनका जो होता है नोटोकॉर्ड उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। उसके बाद देखेंगे तो इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन होता है, क्योंकि आप लोग यदि खुद का एग्जाम्पल से लेकर के वर्टिब्रेट का आप यदि डिफिनेशन दे तो अच्छे से दे सकते हैं कि आप लोग में जैसे क्या है, वेल डेवलप क्या है, ब्रेन है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग देखेंगे तो विकास के क्रम में है, तो इसमें आप लोग का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। उसके बाद बॉडी डिवाइड डेड कितने पार्ट में होगा, तो हेड में होता है, ट्रंक में होगा, और पोस्ट एनल टेल में डिवाइड होगा। वही जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पे रहने वाले होते हैं, ऐसे एनिमल्स में देखेंगे तो वैसे एनिमल्स में क्या, नेक भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आप लोग में है नेक भी, हेड के बाद नेक प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका डिवीजन होता है। उसके बाद देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज टाइप होता है। आप पूरे कोर्डेट में देखेंगे तो पूरे कोर्डेट में सभी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का ही देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन में यदि आप देखें तो केवल यदि आप यूरोकोडेट को छोड़ दे तो। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी आप लोग देखेंगे सब फाइलम या क्लास, सभी में क्या होता है, आप लोग को क्लोज टाइप का ही सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब कि इसमें उनका जो ब्लड होता है, धम जो होता है नसों में बहेगा। ठीक है, धमनी शिरा में। उसके बाद आप देखेंगे इनका बॉडी कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनका होता है, मतलब कि 3 जर्म लेयर्स इनका बॉडी मिलकर बना होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड होता है। इंडोस्केलेटन का मतलब जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो स्केलेटन सिस्टम, उसको हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में मतलब क्या होता है, एक्सोस्केलेटन जैसे आपके हेयर हो गए, नाखून हो गए, ये सभी एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। और इंडोस्केलेटन में जैसे आप लोग के बोन हो गए वे आएंगे। उसके बाद देखिए इट इज ट्रू सिलोमिक, ट्रू सिलोमिक, इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। उसके बाद डाइजेशन इनका क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ रहेगा। उसके बाद इनका रेस्पायरेशन देखेंगे तो पेयर ऑफ गिल्स के द्वारा होगा। जो भी जैसे कि किस में पाए जाएंगे, वाटर्स में पाए जाएंगे, उनके पास गिल्स पाए जाते हैं। वो भी इसमें जितने भी आप लोग को वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें जो गिल्स होते हैं वे सभी के सभी किस में पाए जाते हैं, पेयर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यदि आप सांस लेने में देखें तो यदि जो वाटर में होंगे वे पेयर ऑफ गिल्स के द्वारा सांस लेंगे। यही आप यदि टेरेस्ट्रियल में देखेंगे तो उनके पास पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, जो कि पेयर में होते हैं। ठीक है, के बाद डेवलपमेंट देखिए तो डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, और इसके सेक्सेस जो होते हैं वे सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, इसका मतलब मेल अलग बॉडी में, फीमेल अलग बॉडी में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशंस को दिखाया गया है। वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे तो इसको 2 क्लास में डिवीजन में बांटा गया है। 2 डिवीजन इसका है, एक को कहते हैं एग्नेथा एंड सेकेंड को कहते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा वैसे एनिमल जिसके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता है, ग्नेथोस्टोमेटा ऐसे एनिमल जिनके अंदर जबड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो जिनके अंदर जबड़ा पाया जाता है उसमें हमने कितने 2 क्लास सुपर क्लास में बांटा गया है, जिसमें कि एक आता है हमारा पाइसेस, जिसमें कि हमारी सभी मछलियां आती हैं, एंड सेकंड आता है टेट्रापोडा, जिसमें 4 पैर वाले एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो पाइसेस के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो आप लोग को मछलियों के बारे में पढ़ना है। यदि आप बीएससी में देखें तो आप लोगों को पाइसेस एंड टेट्रापोडा इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पाइसेस में आप लोग को देखेंगे तो इसमें 2 क्लास है, जिसको कि कॉन्ड्रिक्थिज एंड ओस्ट्रिक्थिज देखेंगे। कॉन्ड्रिक्थिज में ऐसी मछलियों को देखेंगे
जो कि क्या होता है मनुष्य को खा लेती हैं, और ओस्ट्रिकफिश में ऐसी मछलियाँ हैं जिनको कि आप लोग खा लेते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिकफिश में वे मछलियाँ आएंगी जिसमें कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ओस्ट्रिकफिश की मछलियाँ जो होती है उसमें बोनी स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आप लोग को इसके बारे में, पाइसेस के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अभी तक जितने भी हमने आप लोग को पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो हमने आप लोग को बताया कि वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत यदि आप कैरेक्टर देखें तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वे ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग कैट देखेंगे ज़मीन पे रहता है, यही हवा में भी उड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग के क्या होते हैं जितने भी पक्षी होते हैं एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों की मछलियाँ हो गई। उसके बाद देखेंगे तो इसमें नोटोकॉड केवल व केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो नोटोकॉड होता है वह रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, इसीलिए इसको हम वर्टिब्रेट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें नोटोकॉड के स्थान पे ये वर्टिब्रल कॉलम पाया जाने लगेगा जब ये एडल्ट होते हैं एनिमल तब। उसके बाद इसके जो भी सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग रहेगा फीमेल अलग आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को वीडियो यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।